बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक। सामाईन मोहतरम, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह यासीन की जो आयात मुबारका के लाजवाब किस्म के आसान और मुजरब वज़ाइफ हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पिछली आयत हमारी जो वो वीडियो थी सूरत यासीन की आयत थी कौलुम सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम पर। तो आज की जो आयत है वजअलना मिन बैन अयदीहिम, इस आयत का वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप वीडियो अज़राए करम शुरू से लेकर आखिर तक बग़ैर स्किप किए आप सुना करें, उसको देखा करें। आप ही का फ़ायदा है, आप ही के फ़ायदे के लिए ये वीडियो बनाई जाती है और बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ये तैयार होती है, वक्त निकालना होता है। तो आज का जो वजीफ़ा है वो इंतहाई आसान और मुजरब है उनके लिए कि जो जादू सहार के लिए है, बंदिश के लिए है। और अक्सर आजकल मसला ये है कि हमारे अंदर जो है ईमान की कमज़ोरी की वजह से बर्दाश्त नहीं रही। हम किसी को ना ही तो अच्छा खाता देख सकते हैं ना पीता दे सकते हैं। अगर किसी की औलाद जो है कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है तो उससे भी हमें जो है वो तकलीफ़ होती है, या किसी आदमी का कारोबार अच्छा चल रहा होता है उससे हमें जो है ना वो तकलीफ़ होती है। यानी कि बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के और मुसलमान भाई को खुश देखकर खुश होने के और उसको दुआ देने के कि अल्लाह तुम्हें और नेमतों से नवाजे और तेरे सदक़े में मुझे भी नवाजे, बजाय दुआ करने के हम हसद कर जाते हैं और फिर और कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करते हैं कि जादू सहार करना शुरू कर देते हैं। और जादू सहार क्या होता है कि ये जो शयातीन जिन और इंस हैं, इनको ये गैर मुस्लिम या नाम नहाद जो मुसलमान हैं, अमलियात करने वाले, काला इल्म करने वाले, इन्होंने कैद किया हुआ होता है और ये उनसे ये काम करवाते हैं। और ये जिन्नात शयातीन जिन जितने भी हैं ये जा कर के आपके दिमाग पर असर करते हैं, आपके जिगर पर असर करते हैं, आपके जोड़ों में असर करते हैं, इन पूरे जिस्म को, आपका जो स्पेयर पार्ट है उसको डैमेज करते हैं। फिर आपका काम करने को दिल भी नहीं करता। तो ऐसी बात है कि फिर जब आप काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो नाकामी तो होनी है। और इस जादू की बंदिश की बहुत सारी अलामात हैं जो कई मैं आपको बता चुका हूँ कि चिड़चिड़ापन होना, जिस्म में शदीद दर्द होना, दर्द के एक जगह रुक कर ना रहना, पूरे जिस्म में चलना। क्या मकसद कि कभी कंधे में दर्द है, कभी पाँव में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी जिगर में दर्द है, कभी कहाँ खाने को कभी दिल नहीं करता, कभी मोशन लगे हुए हैं तो कभी कब्ज़ है। यानी कि एक जैसी हालत में आपको ये नहीं रहने देगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक मर्द का इलाज शुरू करेंगे तो वो मर्द नज़र नहीं आएगी, दूसरी मर्द उस रिपोर्टों में नज़र आएगी, और उस मर्द को दूसरी का आप इलाज शुरू करेंगे तो वो मर्द जो ख़त्म हो जाएगी, तीसरी मर्द नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम जो है मुख्तसर ये है कि ये जादू सहार है और आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, पूरे ख़ानदान और घर तबाह हो जाते हैं। तो आज मैं इन तमाम चीज़ों के लिए आपको इंतहाई लाजवाब वजीफ़ा मैं आपको सूरत यासीन का दे रहा हूँ। आप उसको करें, हमारे बताए हुए तरीक़ों से खूब भरपूर फ़ायदा उठाएं, बिला खौफ व ख़तर करें और फिर जब फ़ायदा हो जाए तो हमारे हक़ में ज़रूर दुआ करना। लेकिन आप इस वजीफ़े को गौर से सुन के समझें। सबसे पहले तो ये है कि वीडियो जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो सलाम करता हूँ। अज़राए करम सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। अच्छा, तो वजीफ़ा नोट कर लें। इसका तरीक़ाकार ये है कि दो काम आपको वजीफ़ा शुरू करने से पहले करने हैं, दो काम आपको वजीफ़ा शुरू करने के बाद करने हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपको दो काम कौन से करने हैं? एक काम तो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने एक सफ़ेद मुर्गा ढूंढना है जो कि फार्मी ना हो। फार्मी मुर्गा नहीं जिसका ना कोई बाप है ना माँ है, फार्मी मुर्गा ना हो, नस्ली मुर्गा हो,
सफ़ेद हो, उसके अंदर एक बार भी जो है ना किसी और रंग का नहीं होना चाहिए, सब टोटल A to Z वो सफ़ेद होना चाहिए, वो ढूंढ लें। और फिर इस वजीफे को आप शुरू करने से पहले क्या करेंगे कि चने हैं, काले चने होते हैं, आप उनको उबालें, उबाल करके नमक डाल के पानी में जब गल जाएं तो वो बच्चों पर तकसीम कर दें। और आप जो है 41 दिन तक को 313 मरतबा ये जो आपको मैंने आयत बताई है सूरत यासीन की, आप स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, वह जानना मिन बैन अयदीहिम, ये पूरी आयत का 313 मरतबा इसको पढ़ेंगे, आखिर में फिर दुरूद शरीफ। और फिर हाँ, तो अपने पास आप पानी भी रखेंगे और कुछ गंदम रखेंगे, गंदम के दाने आप डेली रखेंगे, सिर्फ एक नमाज के टाइम सुबह में, तो नमाज तहज्जुद के टाइम आप रखेंगे उनको। जो होगा गंदम होगी आप उसको भी दम कर देंगे और पानी को भी दम कर लेंगे, जब आप 313 मरतबा आप पढ़ लेंगे और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 313 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़ लेंगे। जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे, अपने आप को दम करेंगे, पानी को दम करेंगे, पानी कुछ हुई हसन मामूल घर के चार कोनों में आप छिड़काव करेंगे, बकिया पानी जो है सब घर वाले पिएंगे। और जो गंदम है वो गंदम ले जाएंगे आप, और उसमें से कुछ जो है ना अपने मुर्गे को, जो आपने सफ़ेद मुर्गा रखा हुआ है उसको आपने डालने हैं, और बाकी के जो गंदम के दाने हैं वो अगर आपका मकान ज़मीन का है तो आप छत पे फेंक दें, अगर आप किसी फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो उसकी बालकोनी के अंदर कोई बर्तन रख दें और उसके अंदर वो दाने डाल दिया करें, ताकि ये चरिंद परिंद जो है इसको खुशी दिखा लें। बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यकीन करें 10 से 12 दिन के अंदर जो है आपको रिजल्ट नज़र आएगा। रिजल्ट क्या होगा कि जितने आपके दुश्मन हैं, देखें अगर आप किसी से ज़्यादती करेंगे आप नुकसान उठाएंगे, लेकिन जो आप किसी के साथ कर रहा है, आप पर जादू वगैरह कर रहा है, तो उसकी जो आपका दुश्मन है उसकी ज़बान बंद हो जाएगी, उसकी ज़बान ऐसे बंद हो जाएगी कि कोई आमिल खोलना भी चाहेगा तो नहीं खोल पाएगा। पहले ज़बान उसकी आपके ख़िलाफ़ बंद होगी, अगर वो बाहर आ गया तो ठीक है अपनी हरकतों से, अगर बाहर नहीं आया तो बिल्कुल ही इसकी ज़बान बंद हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अच्छे काम के लिए करें, वो लोग करेंगे वजीफ़ा कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग पीछे पड़े हुए हैं और वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं, वो लोग करें। अच्छा, तो जब वजीफ़ा ख़त्म होगा तो आखिर के 2 काम जो हैं वो क्या करने हैं। जब वजीफ़ा ख़त्म हो जाएगा तो आपने एक तो ये जो आपके चने हैं, फिर उसी तरह आपने उबालने हैं नमक डाल के, जब गल जाएं तो वो आपने बच्चों पर तकसीम कर देना है। और दूसरा आपने क्या करना है कि आपने किसी के घर के अंदर, 3 घरों के अंदर जो है देख लीजिएगा, इंतहाई जो गरीब मजबूर लाचार लोग हैं उनकी या तो आप वैसे मदद कर दें, या 2 टाइम का खाना उनके घर भिजवा दें, या 2 टाइम खाने का जो राशन आता है उसके पैसे इस तरीके से दें कि किसी को कानो कान खबर ना हो। तो अगर आप ये फजर में करेंगे तो फिर आप हर नमाज के बाद 313 मरतबा इसको पढ़ते रहें। टोटल 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। और जब ये काम हो जाएगा आपका तो फिर आपको तहज्जुद में नहीं, आपको हर नमाज के बाद पढ़ लें तो बेहतर है, नहीं तो फजर में और मगरिब इशा इन 3 नमाज़ों के अंदर आप इसको 313 मरतबा और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपको करना होगा। लेकिन याद रखें कि ये वज़ाइफ तब काम दे आते हैं, फ़ायदा पहुँचते हैं वज़ाइफ से, जब हम अल्लाह रसूल की ताबेदारी करते हैं, शरीयत की पाबंदी करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, खौफ खुदा रखते हैं, किसी के साथ जुल्म सितम नहीं करते, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं तो फिर नफ़ा और नुकसान तो मेरे मालिक करीम ने आपको देना है। आप अल्लाह रसूल के जब बागी हैं तो फिर आप क्या उम्मीद रखेंगे वज़ाइफ से। आप मेडिसिन तो खा रहे हैं, आप बीमार हो गए, आप मेडिसिन खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन आप परहेज़ ही नहीं कर रहे, तो आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी। तो कहने का मकसद ये है कि साथ में नमाज़ों का अहतमाम ज़रूर करें, अपने घर वालों को भी नमाज़ पढ़वाएँ, उनकी पाबंदी करवाएँ और ये वजीफ़ा करें, बिल्कुल बेखौफ व ख़तर लाजवाब वजीफ़ा, और इससे फ़ायदा उठाएँ, हमें दुआओं में याद रखें और हमारे वज़ाइफ की हर उस आदमी को करने की इजाज़त है जो हमारा सब्सक्राइबर है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख दें, तो आप भी इस तरीके से जो है आपको फिर इजाज़त हो जाएगी। तो
दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।